नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। और इस क्लास के माध्यम से हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं अभी, और मैथमेटिक्स में मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूं, प्रायिकता पढ़ा रहा हूं, जैसा आपको सबको मालूम है। और ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में प्रोबेबिलिटी के पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है, और स्पष्ट तरीके से पढ़ा चुका हूं, आपको समझ में भी आए होंगे आई होप। और उसमें जितनी बेसिक बातें बताई हैं मैंने, एक में तो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि किस किस पर बेस्ड हमारे प्रोबेबिलिटी के सवाल आएंगे, और दूसरे वाले पार्ट्स में मैंने आपको कॉइन्स पे बताया था कि कॉइन्स उछाले जाते हैं या 2 कॉइनों को उछाला जाता है या 8 कॉइन्स का भी एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, देखिएगा हम डिस्कस करते हैं ये जो हमारा होता है डाइस। डाइस आप जानते होंगे, जो पासा इसे हम बोलते हैं। अगर मैं शुद्ध हिंदी की बात करूं तो हम कहेंगे जिससे हम लूडो खेलते हैं। ऑनलाइन लूडो का भी काफी जमाना है, ठीक है ना। पहले पबजी का जमाना था, इस लॉकडाउन में जितना ज्यादा हो सकता है लोग लूडो खेल रहे हैं। तो लूडो में क्या होता है, तो वो पासा होता है, वो पासा फेंका जाता है। यानी कि पहले जो जुए खेले जाते थे तो पासों पर जुए होते थे, ठीक है ना। लेकिन आजकल क्या है, हम लूडो खेलते हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही पासा होता है और एक ही पासा वो फेंका जाता है। लेकिन अगर 2 पासे फेंके जाए, 3 पासे फेंके जाए, 4 पासे फेंके जाए, तो अलग अलग बातें वहां से निकल के आती हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं, प्रोबेबिलिटी निकल के आती हैं, ठीक है। तो पहले हम डाइस को समझ लेते हैं, डाइस क्या होता है। देखिएगा, अगर हम पासे की बात करें, पासा डाइस, पहले इसको हम बेसिक समझ लेते हैं क्या है ये। देखिए, ये हमारा एक डाइस होता है, आप सब जानते हैं, क्यूब जिसे कहते हैं हम, ये डाइस होता है। इस डाइस पर क्या होता है कि हमारे 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं इसके? 6 फेस होते हैं। कितनी सतह होती है जी हमारी इसकी? 6 सतह होती हैं। और 6 सतह पर इस पे नंबरिंग डली हुई होती है, 1 2 3 4 5 6, या तो 6 अंक कह दो, 1 से लेके 6 अंक, या 1 से लेके 6 संख्या। यानी कि इसके पास जो होती है, इस पर हमारी 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितने अंक हमारे पास प्रिंट होते हैं? इस पे 6 अंक प्रिंट होते हैं। मैंने बता भी चुका हूं लास्ट वीडियो में थोड़ी सी बात इसकी, लेकिन कितने प्रिंट होते हैं? 6 प्रिंट। तो आप ये बताओ, अगर एक पासा उछाला जाएगा, समझना इस बात को, अगर एक पासा उछाला जाएगा तो हमारी जो पॉसिबिलिटी होगी, जो मैक्सिमम आउटकम होंगे, फेवरेबल नहीं, जो मैक्सिमम आउटकम होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे। अगर मैं कहूं कि टोटल फेवरेबल जो आउटकम होंगे, अगर एक पासे की बात करो, कितने पासे की बात करेंगे? अगर हम देखिए एक पासे की बात करेंगे तो कितने होंगे हमारे पास? 6 होंगे। यानी कितने टोटल आउटकम होंगे? 6। अगर एक पासा उछाला जाएगा, कहां कितने की बात हो रही है? एक पासा उछाला जाएगा। कितने की बात हो रही है? एक पासा। अगर 2 पासे उछाले जाएंगे, ध्यान रखना, यही बात आपको समझाने वाली बात है बस। अगर 2 पासे उछाले जाए, 2 पासे उछाले जाएंगे अगर, तो हमारा जो टोटल आउटकम आएगा, जैसे मैंने कॉइन्स में बताया था, कॉइन्स में ये बताया था, देखना बहुत ध्यान से, एक कॉइन के लिए बताया था मैंने आपको 2 की पावर 1, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या थी? 2 थी। अगर 2 कॉइन की बात मैंने की थी आपसे, तो 2 की पावर 2 बराबर कितना हो गया था? 4 हो गया था। अगर 3 कॉइन की अगर बात हो रही थी उसमें कि 3 कॉइन उछाले जाते हैं तो 2 की घात कितना होता था? 3। कितना हो गया? 8 हो गया। तो इस बात को समझिए कि मैं 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 की घात 1 क्यों कर रहा था? क्योंकि वहां पर फेस कितने थे? 2 थे। कॉइन में कितने फेस होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन पासे में कितने फेस होते हैं? 6। तो हम क्या काम करेंगे? 6 की पावर 1 बराबर क्या लिखेंगे? 6। अगर एक बार उछाला गया है, तो अगर 2 बार उछाला गया है, 6 की पावर 2 बराबर कितना होगा? 36। यानी कि टोटल आउटकम कितने होंगे इसके? 36 होंगे। अगर कितने पासे उछाले जाते हैं? 2 पासे उछाले जाते हैं। अगर 3 पासों की बात करें हम, 3 पासों की बात करते हैं हम, तो 3 पासे उछालने के लिए क्या काम करेंगे? तो कुछ नहीं करना, 6 की घात कितना लिखना है? 3 लिखना है। बस मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जितने भी डाइस उछाले जाएंगे, वो कह देता है कि 2 पासों को हवा में उछाला जाता है और ये आने की प्रोबेबिलिटी बताइए या इतना आने की पॉसिबिलिटी बताइए। तो हम जो मैक्सिमम आउटकम, यानी कि जो बटे में लेते हैं हम, प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं किसी भी इवेंट की, और जो बटे में होती है हमारी बात, तो बटे में क्या होता है बताइए? बटे में होता है हमारा जो हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम होते हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम, ठीक है ना, नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम। तो
कितने फेस है? एक फेस है। अगर एक बार उछाला गया तो 6 की घात 1 लीजिएगा। अगर दो पासे हैं तो कितने फेस होते हैं? एक पासे में 6 फेस होते हैं, पावर कितनी लीजिएगा? 2 लीजिएगा। अगर 3 उछाले जाएंगे तो पावर कितनी लीजिएगा आप? 3 लीजिएगा। और 6 की पावर 3 कितना होता है? 6 चंग 36 चंग 216। यही बातें आपको याद रखनी है इस डाइस में। आज जो मैं लेके आया हूं आपके लिए डाइस लेके आया हूं, और डाइस पे जो सवाल बनते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के, जो एग्जामिनेशन आपसे बार बार पूछता है और एग्जाम पूछ सकता है, मैं उस पे काम करूंगा और उस पे आपसे काम करवाऊंगा अच्छे से, जिससे कि आप इसको अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, अब देखिएगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी आराम से। बस कुछ नहीं करना, 4 पासे उछालोगे तो 6 की घात कितना लिखोगे? 4। और ये जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? टोटल आउटकम होते हैं। जितने भी टोटल फेवरेबल आउटकम होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे पास? ये होते हैं। तो ये निकालना सीख गए आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने कॉइंस में बताया था वही काम हमने सेम किसमें किया है? डाइस में किया। अब देखिए बिल्कुल बेसिक से आते हैं। पहले एक पासा उछालेंगे, फिर 2 पासे उछालने वाले सवाल करेंगे। ठीक है ना? पहले एक पासा उछाला गया है, ऐसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन तो इस टाइप से लिखा हुआ आएगा आपको। ठीक है ना? मैं लिख देता हूं, एक पासा हवा में उछाला गया, हवा में उछाला गया। ठीक है ना? अब देखिए इसमें काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी इसी पे दोनों, एक पासे की बात हो रही है। एक पासा हवा में उछाला गया, इतनी बात है। डाइस थ्रो इन द एयर। ठीक है, इतनी बात उसने कह दी। अगर उसने ए पूछ लिया हमसे, सपोज करिए ए के बारे में पूछ लिया, उसने कह दिया कि 3 आने की, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, 3 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कितने आने की भाई? 3 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अगर ऐसा सवाल हमें दे दिया कि कितने आने की प्रायिकता ज्ञात करो, 3 आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो अब मुझे आप इतना बताइए, इसका आंसर तो बड़े आराम से जाएगा। पासा कितना उछाला गया? 1। तो जो हमारे पास टोटल आउटकम होंगे सवाल के लिए, टोटल आउटकम जो होंगे वो क्या होंगे भाई? 6 की पावर 1 बराबर क्या होगा? 6 ही होगा। 6 की पावर 1 क्या होगा? 6 होगा। अब मुझे बताओ कि इन 6 नंबरों में, देखिए जब एक पासा उछाला जाता है, समझिएगा ध्यान से, तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम होते हैं, टोटल जो 6 फेवरेबल आउटकम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। यानी कि अगर आप एक पासे को उछालोगे तो इनमें से कोई ना कोई सा आने की पॉसिबिलिटी होगी, नहीं होगी? यानी कि 6 के 6 आने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो अगर वो कह रहा 3 आने की पॉसिबिलिटी बताइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, यानी कि 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी है मुझे बताइए कितने में से? 6 में से। अब 6 में से 3 कितनी बार आ सकता? एक ही बार आ सकता, क्योंकि ये एक बार आया है। बात समझ में आ रही है? तो 3 कितनी बार आया है? एक बार आया है। तो यहां पर लिख देंगे हम 1। 3 कितनी बार आया है? एक बार आया। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 1/6 होगा। बात समझ पा रहे होंगे आप? देखिएगा 6 नंबर है, इन 6 नंबरों में से 3 कितनी बार आ सकता है? आप कहोगे सर एक ही बार आ सकता है, क्योंकि इसमें 2 बार है ही नहीं, तो एक बार आ सकता है, तो हम कहेंगे 1/6। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें, सपोज करिए बी में मैं कह देता हूं, ठीक है, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कौन संख्या? सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अगर मैं पी इवन की बात करूं, कि इवन नंबर आने की प्रायिकता की बात करूं, तो ये मुझे बताइए, पासा तो 1 ही उछाला गया है, पासा 1 उछाला गया है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी? 6। अब सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी आप बताइए, सम संख्या कितनी आ सकती है? एक सम संख्या ये है, एक सम संख्या ये है, एक सम संख्या ये है। यानी कि हमारे पास जो सम संख्या है, जो हमें कंडीशन दे रखी है, वो 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और क्या आ सकता है? 6 आ सकता है। यानी कि इन 6 नंबरों में से कितनी सम संख्याएं हैं? आप कहोगे 3 सम संख्याएं हैं। तो भाई कितनी सम संख्याएं हैं? 3 सम संख्याएं हैं। 3 सम संख्याएं हैं, 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यही मेरी सम संख्या आने की क्या हो जाएगी? पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अगर मैं सी की बात करूं कि विषम संख्या आने की, देखिए सवाल ऐसे ही बनेगा यहां से, विषम संख्या आने की, विषम संख्या आने की प्रायिकता अगर बात करें हम, तो ये बताओ विषम संख्या, आप मुझे बताइएगा कि विषम संख्या में बटे में तो 6 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल आउटकम क्या है? 6 है। हम ऊपर जो लिखते हैं वो लिखते हैं कंडीशन वाले आउटकम, और कंडीशन वाले आउटकम कैसे लिखने हैं? इस बार हमें विषम वाले लिखने हैं। आप मुझे बताइए विषम संख्या कौन कौन सी है हमारे पास? अगर मैं कहूं कि विषम संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, तो आप कहोगे सर विषम संख्या 1 भी है,
3 भी है और क्या है 5 भी है, यानी कि 1 से लेकर 6 तक 3 तो सम संख्याएं हैं और 3 क्या है विषम संख्या है। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम 3 लिख देंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, इसका आंसर भी क्या हो गया 1/2। तो आपको मैं इतना समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक डाइस उछाला जाता है तो मैक्सिमम जो आउटकम होंगे या मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगी जो बटे में हम लिखते हैं वो कितनी होंगी 6 होंगी। अब कंडीशन पे डिपेंड है, वो कंडीशन 3 आने की प्रायिकता पूछ ली उसने, 3 से ज्यादा आने की प्रायिकता, अगर कोई कहे 3 से ज्यादा आने की प्रायिकता तो आप कहोगे सर 3 से ज्यादा तो 4 5 6 यानी कि 3 नंबर आ सकते हैं। कोई ये कह सकता अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या बताइए क्या क्या होती है। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 एक अभाज्य है, 3 एक अभाज्य है, 5 एक अभाज्य है। तो हम कहेंगे कि उन 6 नंबरों में से 3 नंबर कैसे हैं हमारे अभाज्य हैं, यानी कि प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी। तो एक ही इस सवाल में काफी बातें वो आपसे पूछ सकता है। क्या क्या बातें पूछ सकता मैंने बता दी, सम संख्या आने की, विषम संख्या आने की, अभाज्य आने की, 3 आने की, 4 आने की, 4 से अधिक आने की, 4 से कम आने की, ये सारी बातें आपसे एक ही पासा उछालने पर पूछ सकता है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक एक जो पासा उछाला जाता है वो बातें मैंने आपको बता दी, लेकिन सवाल जो होगा थोड़ा टफ जो सवाल आएगा आपको वो एक पासे से नहीं आएगा। कितने पासों से आएगा हमारे पास 2 पासों से आएगा, यानी कितने पासे उछालने पर आएगा 2 पासों पर। तो मेन जो क्वेश्चन है 2 पासों वाले करते हैं, उनमें सवाल कैसे बनते हैं वो आपको मैं समझाता हूं, देखिएगा ठीक है ना। अगर मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं, देखिए इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। यही बात है जो कि बहुत बेसिक सी बात थी जो पासे की, ये तो आप सब कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब 2 पासे उछाले जाते हैं, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं नोट बनाकर, मैं उस पर सवाल कर लूंगा। जब 2 पासे हवा में उछाले जाते हैं, जब 2 पासे हवा में उछाले जाते हैं, अब मैं कंडीशन से लिख रहा हूं। देखिए सवाल तो ऐसे आएगा, पूरी कंडीशन से मैं लिख रहा हूं, जैसे जैसे कंडीशन से मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे क्वेश्चंस तुम्हें आ सकते हैं। अगर मैं पहली कंडीशन लिखता हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं पहली कंडीशन पूछता हूं कि दोनों पासों पर, सवाल समझिएगा, दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक छोटा सवाल कर लेता, प्रायिकता ज्ञात करो। देखिए सवाल को समझिएगा बहुत ध्यान से। उसने कहा है, क्वेश्चन इतना कहेगा कि जब 2 पासों को हवा में उछाला जाता है तो उन दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर मैं डबल, यानी कि डबल आने की प्रायिकता है, ये इंग्लिश में डबल लिखेगा आपसे। डबल आने की प्रायिकता कैसे होती है, मान लीजिए 2 पासे उछाले जाते हैं, देखिए पासे यही होंगे, 1 होगा, यहां 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस पर भी 6 नंबर होंगे, दूसरे पर भी 6 नंबर होंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि दोनों तरफ, यानी कि जब 2 पासे उछाले जाएंगे दोनों तरफ समान अंक होने चाहिए। तो समान अंक भाई साहब, इधर वाले पर 1 आएगा तो दूसरे वाले पर 1 आएगा, तभी समान अंक होगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। एक पॉसिबिलिटी 2 हो सकता है समान अंक, 3 हो सकता है समान अंक, और जी 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और जी 6 हो सकता। तो यही तो हो सकती है पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी हो जाएंगी आप मुझे बताइएगा। सवाल समझिए, कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता, यानी कि जो 2 पासे आपने उछाले हैं उन दोनों पर अगर इस वाले पर 1 आया है तो दूसरे पर 1, इस पर 2 आया है तो दूसरे पर 2, इस पर आया है तो तीसरे पर, यानी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल आने की, यानी कि डबल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब मुझे बताइएगा बटे में क्या आएगा। सबसे पहला काम है क्या है, बटे में क्या आएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। मैं लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, बात समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, सही है। फेवरेबल आउटकम। अब मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कैसे निकालेंगे। अभी जस्ट मैंने बताया है, जितने पासे उछाले जाते हैं उस पर डिपेंड करता है। कितने पासे उछाले गए, 2 पासे उछाले गए, तो 6 की घात कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे हमारे पास, 36 आएंगे। तो बटे में कितना लिख देंगे हम यहां पर, 36।
बटे में कितना लिख देंगे 36। और अब जो हमारे पास यहां क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नहीं होता है यहां पर होता है हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम, यानी कि जो कंडीशन वाले आउटकम है। बात समझ पा रहे हो? टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास जो हमें चाहिए, जो कंडीशन हमें दे रखी है, और कंडीशन क्या दे रखी है, समान अंक आने की प्रायिकता। समान अंक आने की प्रायिकता, समान अंक कितने बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार। कितनी बार हो गया ये? 6 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 बार हो गया, यानी कि 36 में से 6 बार। 36 आउटकम में से 6 आउटकम ऐसे होंगे जिनकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो दोनों तरफ क्या होगी, बराबर अंक आने की होगी। तो आंसर हो गया 6 × 36 यानी कि 1/6, और यही इस सवाल का आंसर हो गया। तो अब मुझे बताइएगा क्या क्वेश्चन समझ में आया आपके? देखो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करते रहिएगा कि सर ये बात समझ में कम आती है, या ये बात आप इस बार एक्सप्लेन और कर दीजिएगा। अभी लाइव क्लास नहीं चला पा रहा हूं तो लाइव क्लास में आप मुझे डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन जब आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आप उन वीडियो में कमेंट कर सकते हो सर कि वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कुछ बच्चे करते भी हैं ऐसे, मैं पर्सनली नंबर उन्हें दे देता हूं, उस पर्सनली नंबर के बाद मैं उनसे डिस्कस कर लेता हूं कि हाँ बताइए कि आपका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो इस बात को मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें इस कॉन्सेप्ट से, किसी भी कॉन्सेप्ट से लगे और आप कहेंगे सर सवाल ऐसा बन सकता है तो कैसे आंसर आएगा, वो मुझसे आप क्वेश्चन पुटअप करिए, मैं सारे क्वेश्चनों का आंसर आपका देने के लिए बाध्य रहूंगा। ठीक है, देखिएगा अब सवाल नंबर 2 कर लेते हैं। इस पे मतलब ए कर लिया हमने, बी कर लेते हैं। जितनी कंडीशन देखिए, 2 पास से उछालने पर ही सवाल आपको आएगा। जो अच्छा सवाल होगा वो 2 पास से पर आएगा आपको। देखिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, समझिएगा। अभी दोनों पासों पर समान अंक आने की पॉसिबिलिटी थी। अगर मैं कहूं कि दोनों पासों पर कुल 10 आने की प्रायिकता, कुल 10 आने की प्रायिकता कह देंगे, या दोनों पासों पर आए हुए अंकों का योग, ऐसे कह देंगे। दोनों पासों पर आई हुई संख्या का योग 10 आने की प्रायिकता, 10 आने की प्रायिकता। यानी कि वो कहना चाह रहा है, अभी तो हमारे पास 2 पासे थे, 2 पासों पर डबल आने की प्रायिकता पूछी थी, इस बार पूछ लिया उसने कि दोनों पासों पर जो अंक आएंगे उनका जो योग है वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यानी कि 2 पासे आएंगे, 2 पासे उछाले जाएंगे, उन पासों पर जो अंक आएंगे, जो उन पासों पर संख्या आएंगे। देखिए संख्या भी मैं बोल सकता हूं, अंक भी बोल सकता हूं, क्योंकि 6 एक अंक भी है और 6 एक अंक संख्या भी है। ठीक है ना, तो दोनों का योग कितना आने की पॉसिबिलिटी कह रहा है, 10 आने की। आप मुझे एक बात बताइए, एग्जांपल समझिए बहुत ध्यान से। अगर मैं कहूं कि एक पासे पर 1 आ गया, अगर मैं कहूं कि एक पासे पर 1 आ गया, तो 10 बनाने के लिए दूसरे पर 9 आना चाहिए। 10 बनाने के लिए दूसरे पर क्या आना चाहिए, 9, जबकि पासे में 6 तक ही अंक होते हैं। भाई 9 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, यानी कि इधर वाले पर भी 6 अंक आ सकते हैं, दूसरे वाले पर भी 6 के 6 डिजिट आ सकते हैं। तो इसलिए 1 9 तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। अगर मैं यहां 2 की बात करूं तो 2 और 8 क्या होता है, 10 होता है। 8 भी नहीं आ सकता कभी भी, 6 तक ही आता है। अगर मैं यहां 3 लिखूं तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 7 लिखना पड़ेगा, और 7 भी नहीं आ सकता। देखिए इधर वाले पर तो 3 आ सकता है, लेकिन इधर वाले पर कभी भी 7 नहीं आ सकता। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फिर यहां 4 लिखना पड़ेगा और यहां क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन गई, 4 और 6 10। देखिए 4 6 10 बन गई, तो 6 और 4 10 भी बन जाएगी। भाई 2 पॉसिबिलिटी बन गई, नहीं बन गई? अरे 4 6 10 और 6 4 10, यानी कि अल्टरनेट पॉसिबिलिटी भी आपकी बन जाती है, क्योंकि इधर वाले पे 4 तो इधर वाले पे 6, लेकिन इधर वाले पे 6 तो इधर वाले पर भी 4 हो सकता है। 6 4 10 और 4 और 6 10 हो गया। अगर दूसरी बात करें, 4 के अगला नंबर ले लीजिए 5, तो 5 इधर भी आ सकता है। 10 बनाना है, 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। 5 और 5 10 होने का मतलब ये हो गया आपके पास। अब मुझे बताइए, ऐसा नहीं लिख सकते आप कि सर एक बार 5 और 5 और लिख दिया। अरे ये एक बार में, ये जो बातें हैं ये दोनों बार में रिपीट होगी। आप यहां डिफाइन ही नहीं कर सकते कि इधर वाले पर 5 है, इधर वाले पर 5 है। इसका मतलब तो ये है कि आप डबल नहीं लिख सकते इसको, 5 5 नहीं लिख सकते। यानी कि देखिए 1 3 3 1 ऐसे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 और 4 5 4 ये लिख सकते हो, लेकिन 4 4 4 4 नहीं लिख सकते, एक बार और नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो एक बार में ही दोनों बार काउंट हो गया है। अब मुझे बताइए, क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी? 3 पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही है कि जिनसे
तीन पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही है जिनसे दोनों पासों पर जो कंप्लीटली सम होगा उनका वो कितना होगा, आपका 10 होगा। तो ये मुझे बताइए कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालने लगूं तो बटे में तो अभी भी 36 आएगा, क्योंकि हमारे पास पासे अब भी कितने हैं, 2 पासे हैं, ठीक है ना। और पॉसिबिलिटी कितनी बन गई हमारे पास, 3 बन गई। तो ऊपर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 3 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/12। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दो बातें आप समझ पाए होंगे। देखिए सवाल में मैंने क्या बताया आपको कि हमने 2 पासे उछाले हैं और इन दोनों पासों पर जो अंक आएंगे दोनों तरफ, पहली तरफ और दूसरी तरफ जो अंक आएंगे उन दोनों अंकों का योग कितने आने की प्रायिकता की बात हुई है, 10 आने की प्रायिकता की बात हुई है। तो ऐसे सवाल हमें आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो यही आएंगे, दोनों पर कुल भी बोल सकता है, तो योग नहीं बोलेगा तो ये कह देगा कि दोनों पासों पर कुल 10 आने की प्रायिकता, कुल कह सकता है, ऐसे बोल सकता है कि दोनों पासों पर, अगर ये बात नहीं कही उसने, ये भी कह सकता है कुल, दोनों पासों पर कुल 10 आने की प्रायिकता, 10 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ऐसा सवाल भी आ सकता है, इस टाइप से भी लिख के वो दे सकता है। योग भी कह सकता है, योग तो मैंने स्पेशली आपको बता दिया कि योग की फीलिंग मैंने आपको यहां पर दे दी, लेकिन वो देता ऐसे ही है कुल 10 आने की प्रायिकता। कुल 10 आने की प्रायिकता का मतलब ये है कि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यानी कि इधर वाले पासे पर जो चीज आई है, उधर वाले पर जो चीज आई है, उन दोनों पर जो अंक आए हैं उन दोनों अंकों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 4 और 6 10 कर दिया, 6 और 4 10, 5 और 5 10। कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 1 2 3 पॉसिबिलिटी। कितने में से, आउट ऑफ 36 में। 36 कहां से आया है, क्योंकि हम जब 2 पासे उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं हमारे पास, 36 होते हैं, ये होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए सवाल मुझे ऐसा आ जाए, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करूंगा। देखिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उन्हीं पर डिस्कस करना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि 2 पासों पर ही सवाल ज्यादातर आए हुए हैं और काफी अच्छे सवाल और टफ सवाल भी आए हुए हैं, ठीक है ना। उस पर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। थोड़ा सा काम करना है हमें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना है, थोड़ा टाइम तो लगेगा किसी सवाल में, लेकिन आप सारी बातें अच्छे से सीख जाओगे। दोनों पासों पर कुल, देखिए मैं थोड़ा और टफ कर देता हूं, कुल 8 आने की, कुल 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब वही है इसका भी मतलब क्या है इसका, यानी कि दोनों जो पासे होंगे उन पर कितना सम होना चाहिए, उनका हमारा 8 सम होना चाहिए। यानी कि दोनों का जो योग कितना होना चाहिए, हमारा 8 होना चाहिए। आप मुझे बताइएगा 8 कैसे आएगा, आप 8 ऐसे ही तो आएगा। यहां से लिखना स्टार्ट कर देता हूं, 8 पहले सबसे पहले 1 लीजिए। देखिए आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं सबसे पहले 1 लेता हूं। 0 तो लिख नहीं सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि कभी भी हमारे पास जो पासे होते हैं उन पर 1 से लेकर 6 तक के प्रिंट होते हैं, 0 वहां पर होता ही नहीं है। अगर 1 और 7 लूंगा तभी तो 8 बनेगा, लेकिन 7 में ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता, आपको ही पता है, क्योंकि 7 होता ही नहीं है पासे पर। तो यहां पर मैं 1 नहीं लेकर कितने से स्टार्टिंग करूंगा, 2 से स्टार्टिंग। 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया। मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं आपको, 2 और 6 8। इसका रिवर्स जरूर कर लीजिए, 6 और 2 8, ये तो होगा ही होगा, 6 और 2 8। अब 2 की जगह 3 ले लीजिए, 1 बढ़ा दीजिए, इधर 1 बढ़ाओगे इधर 1 कम हो जाएगा। 3 5 कितना होता है, 8 होता है, और 5 और 3 कितना होता है हमारे पास, 8 होता है। समझ पा रहे होंगे इस बात को। अब यहां बढ़ा दीजिए 4, तो ये भी क्या हो जाएगा 4, लेकिन यहां तो हम 4 4 कर ही नहीं सकते, मैंने अभी बताया था इस बात को। अब देखिएगा आप, अब यहां 5 लिखोगे तो यहां 3 आ जाएगा, और जो हम लिख चुके हैं कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास क्या हो गई, 2 और 6 8, 6 और 2 8, 5 3 8, 3 5 8, 4 4 8। अब मुझे बताइए कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो मेरे पास जो कंडीशन वाले आउटकम है, जो कंडीशन दे रखी है, वो आउटकम कितने आए हैं मेरे, 1 2 3 4 5। कितने आउटकम आए हैं मेरे फेवर में, 5 आउटकम आए हैं। कितने आए हैं, 5 आउटकम आए हैं। लेकिन सारे आउटकम कितने होते हैं, जब 2 पासे उछाले जाते हैं तो आपको पता है कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 5/36 हो गया। आप समझे इस बात को या नहीं समझे, ये बताइएगा। ध्यान से देखिए 5 कैसे आया है, 1 2 3 4 5 हो गया, और बटे कितना हो गया, 36 हो गया। और यही क्या हो गया हमारा आंसर। 36 कहां से आया, यही वाली बात है, 6 का स्क्वायर बराबर 36। 2 पासे उछाले गए हैं इस वजह से 36। क्लियर है बात, ये मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इस बात पर आप, अगर एक सवाल मैं और कर लेता हूं, देखिएगा आप थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन कहीं भी नहीं रहेगा। सवाल ऐसा ही आना है एग्जाम में, तुम्हें कुल वाला ही सवाल आना है। मैं बार बार कह रहा हूं, आसान सवाल आएगा तो 1 पासे से जाएगा, थोड़ा टफ सवाल आएगा तो 2 पासे से। मान लीजिए कुल 7 आने की प्रायिकता हमसे कह दे, तो कुल 7 देख कैसे आएगा, कुल 7 आने की प्रायिकता जल्दी जल्दी करिए भाई। 1 और 6 हो सकता है, 6 और 1 भी हो सकता है, हाँ या ना। 2 5 हो सकता है, 5 2 भी हो सकता है, 7 हो सकता है ये, ठीक है ना। 3
4 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 3 7 हो गया। अब मुझे बताइए 7 आगे बनेगा नहीं, अब कैसे बन जाएगा? अब तो 3 की जगह 4 लिखोगे तो 7, और 4 3 7। अब बताइए इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है 7 बनाने की? आप मुझे बताइए, अगर आप यहां पर लिखोगे 3 और 1 4, 4 और 3 हो जाएगा, फिर 5 और 2 हो जाएगा, जो हम लिख चुके हैं, इसीलिए हमारे पास और पॉसिबिलिटी नहीं होगी। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, यानी कि पॉसिबिलिटी जो हो गई हमारे पास कितनी हो गई? 6 हो गई। कितने में से 2 पासे उछाले गए हैं? कितने में से? 36 में से 6 छंग कितना हो गया? 36। तो हमारा आंसर कितना हो गया इस सवाल का? 6 हो गया, 1/6 हो गया। बात समझ पाए होंगे मेरी इतनी बात कि दोनों पासों पर डबल अंक आने की प्रोबेबिलिटी हमने सिखा दी, दोनों पासों पर 10 कुल आने की, 8 कुल आने की, 7 कुल आने की। तो ऐसे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी। एक सवाल और बताता हूं आपको मैं इस वीडियो में, उस सवाल में क्या है कि आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएंगे, यानी अभी 6 है, ये कुछ ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, जिससे कि आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन इसको करके जाओगे तो आपको खुद याद भी आ जाएगी बातें ये, ठीक है ना। देखिएगा, मिटा रहा हूं मैं इस बात को, समझ पाए होंगे आप, क्लियर है? चलिए ठीक है, मिटा देता हूं इसको। देखिए, अगर मैं कहूं पर दोनों पासों पर कुल अभाज्य संख्या आने की, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता की बात करूंगा मैं, कुल अभाज्य संख्या। सवाल को समझिएगा ध्यान से, मिटाई देता हूं, ठीक है ना, ध्यान से समझना। दोनों पासों का योग कह देते हैं, का योग अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। इस सवाल को समझिए, अगर इस सवाल को आपने समझ लिया, समझ लो कि हमने क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, यानी कि हमने इस पासे को अच्छे से समझ लिया। यानी कि दोनों पासों का जो योग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारे पास? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या इंग्लिश वाले समझ लीजिए क्या होता है अभाज्य संख्या? प्राइम नंबर। क्या होता है हमारे पास अभाज्य संख्या? प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं। प्राइम नंबर आप मुझे बताइए, योग, वो योग कह रहा है, और योग कैसा होना चाहिए? प्राइम नंबर, यानी कि 2 भी प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है, 5 भी प्राइम नंबर होता है, 7 भी प्राइम नंबर होता है, और 11 भी प्राइम नंबर हो सकता है। मैक्सिमम 11 तक पॉसिबिलिटी जाएगी, क्योंकि 5 और 6 11 होते हैं, इसके अलावा आगे चलेगा ही नहीं काम। क्लियर है बात? ये आप कह लो 13 बनाने के लिए कैसे करोगे भाई? 13 बनाने के लिए आप क्या 1 12 लिखोगे? बताइएगा, 12 आता ही नहीं है। 13 बनाने के लिए 6 7 लिखोगे, 6 7 13 होता, लेकिन 7 आता ही नहीं है, तो इसलिए कहां तक जाएगा नंबर? बस 11 तक योग जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे बताइए 2 योग कब आ सकता है? 2 योग आ सकता है जब हम पॉसिबिलिटी लिखेंगे, अब ध्यान से देखना, 2 योग आ सकता है 1 और 1 से। 2 योग किससे आ सकता है? 1 और 1 2 से, क्लियर है बात ये। 3 योग कब आ सकता है? जब हम 1 और 2 3 कहें, 1 और 2 3, तो 1 और 2 3 की जगह 2 और 1 3 भी तो हो सकता है, समझिएगा। देखिए यही बात समझने की, इसके अलावा कोई बात समझने की नहीं है। मैंने 2 योग के लिए 1 1 कर दिया, इसको रिपीट नहीं कर सकता मैं। 3 योग करने के लिए 1 2 3, 2 और 1 3 हो गया। 5 योग करने के लिए देखिए क्या क्या आ सकता है। 5 योग पहले 1 से लेते हैं, 1 और 4 5 होता है, 1 और 4 5 होता है, 2 और 3 5 होता है, 3 और 2 5 होता है। अब तो 5 नहीं बनेगा किसी से, अरे 1 और 4 5, 1 और 4 5 नहीं, 4 और 1 5, सॉरी उल्टा कर दीजिए इसको, 4 और 1 क्या हो गया? 5 हो गया। 2 3 5, 3 2 5, 5 का भी काम हो गया। अब 7 बनाने के लिए यहां पर देखते रहिए, बहुत ध्यान से सारी पॉसिबिलिटी लिखनी पड़ेगी, थोड़ी टाइम लगेगा आपको हल्का सा। अब 2 हो गया, 1 हो गया, हम 5 बनाते हैं। 5 बनाने के लिए हमारे पास 5 बना लिया हमने, 5 बना लिया, क्या बनाएंगे? 7। तो 1 और 6 7 हो सकता है, समझ पा रहे होंगे, 1 और 6 7, 6 और 1 7, क्लियर है बात ये। उसके बाद हम क्या कहेंगे? 2 और 5 7 होता है, 5 और 2 7 होता है, क्लियर है बात जी। आगे हम 3 और 4 7 कह सकते हैं, 4 और 3 7 कह सकते हैं, क्लियर है। इसके आगे तो नहीं होगा, 5 और 2 का नंबर आ ही गया है। इसके बाद अगर 11 की बात करें तो 6 और 5 11 हो सकता है, और 5 और 6 11 हो सकता है। आप मुझे बताइए, अगर पॉसिबिलिटी गिननी स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 15 पॉसिबिलिटी हो गई। आप अच्छे से समझिए इस सवाल को, मैं एक बार और समझा दूंगा। अब देखिए, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो बटे में तो 36 ही आएगा बेबी,
36 क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास पासे कितने उछाले गए हैं, मैं 2 पासों पर ही तो काम कर रहा हूं। पासे कितने उछाले गए हैं? 2। और प्रोबेबिलिटी कितनी आई है उनकी, यानी कि जो कंडीशन दे रखी है उसकी जो हमारे पास आउटकम आए हैं वो कितने आए हैं, ये सारे काउंट कर लीजिए कितने आउटकम आए हैं, 15 आउटकम आए हैं। काट दीजिए इसे, 3 पंजे 15 और 3 से कट जाएगा 12 बार, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास 5/12, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्या होगा 5/12 होगा। तो इस सवाल में आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा मजा आया होगा, थोड़ी नई बातें सीखी होंगी, थोड़ा टफ लगेगा आपको, लेकिन आप जब एक बार कर लोगे तो इसको भी अच्छे से सवाल को समझ पाओगे। देखिए मैं एक बार उस पर और ध्यान दे देता हूं इस सवाल को, क्योंकि ये सवाल आपने समझ लिया तो समझ लो पासे के सारे सवाल आपने समझ लिए। देखिए कहा दोनों पासों का योग, दोनों पासों के अंकों का योग, दोनों पासों के अंकों का योग कह दो, के अंकों का योग, के अंकों का योग, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है योग में? 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 11 हो सकती है। 13 इसलिए नहीं हो सकती, कभी भी 13 बनाने के लिए आप 6 और 7 में 6 तो आ सकता है, लेकिन कभी भी पासे में 7 नहीं आ सकता है। तो मैंने यहां पर पहले 2 बनाने की कोशिश की जिसका योग 2 होगा। 2 1 और 1 2 का ही होगा, 0 और 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 तो पासे में कभी आता ही नहीं है, तो 1 और 1 2। अब 3 मैंने बनाने की कोशिश की, 3 कैसे बनाऊंगा मैं? 1 2 3, 2 और 1 3, 3 इसके अलावा बनेगा ही नहीं। 5 कैसे बनेगा? 1 4 5, 4 1 5 और 2 3 5, 3 2 5। मुझे बताइए 5 बन गया? 5 इनके अलावा कहीं नहीं बनेगा। अगर मैं 7 बनाऊं तो 7 कैसे बनेगा? 1 और 6 7, 6 और 1 7, 2 और 5 7, 5 और 2 7, 3 4 7, 4 3 7, 7 भी बन गया। अब 11 का नंबर रह गया। देखिए 11 किससे बनेगा आपका? 5 और 6 11 से बनेगा, 11 इसके अलावा कहीं भी नहीं बन पाएगा। तो हमारे पास अगर मैं सारी पॉसिबिलिटी काउंट कर लेता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी प्रोबेबिलिटी बन गई यहां पर? कितने आउटकम की प्रोबेबिलिटी बन गई? 15 आउटकम की बन गई। आउट ऑफ 36 में से 15 आउटकम फेवर में आ गए हमारे, जो मुझे कंडीशन में चाहिए थे। 15 आउटकम फेवर में, कितने में से? 36 में से। मैं आंसर ले आया काट के इसको 5/12, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको क्या सिखाने की कोशिश की है? पासे को सिखाने की कोशिश की है। डाइस को आप जितने भी सवाल एग्जामिनेशन में आए हुए हैं वो बनाओ, और उन सवाल बनाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, और कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो कि सर ऐसा सवाल आया तो हम कैसे करेंगे। बहुत सारे सवाल हम बाहर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आई होप तुम इस वीडियो को समझ पाए होंगे, और जितना ज्यादा हो सके हमारी वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करवाते रहिएगा अपने कलीग से, अपने जान पहचान वाले रिलेटिव से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।